मुझे दीने इस्लाम से प्यार है, मुझे दीने इस्लाम से प्यार है। ये वरासत के अरकान हैं। अब दूसरी चीज हम पढ़ रहे हैं, वरासत के असबाब। वरासत के 3 सबब हैं। नंबर 1 कराबतदारी, नंबर 2 ज़ौजियत और नंबर 3 विला। ये इसके वरासत के असबाब हैं। तीसरे नंबर पर हमने बात पढ़ी है वरासत की शराइत। वरासत की शराइत भी 3 है। नंबर 1 मूरिस का फौत होना, यानी जिसका माल आपने लेना है वो फौत हो। नंबर 2 वारिस का जिंदा होना। नंबर 3 कोई रुकावट ना हो। ये 3 चीजें आज हमने स्टडी की हैं। इसके बाद आज की गुफ्तगू की जो सबसे अहम शय है वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, जो जाननी बड़ी ज़रूरी है ताकि आप लोग समझ सकें कि माल वरासत तकसीम कैसे होगा। जब भी कोई बंदा फौत हो जाता है तो उसके लिए उसके पैसे में से सबसे पहले तजहीज़ो तकफीन है। ये उसके 4 हक हैं जो उसके रिश्तेदारों ने उसको देने हैं। और ये 4 हक बड़े ही अहम हैं। अगर इसको समझा जाएगा तो मैं इसके लिए दोबारा से ये एक पेज पे आपको बता देता हूँ 4 हक कौन कौन से हैं। ये आप ये भी नोट कर लें कि तरका से मुतल्लिक, यानी मय्यत के माल से मुतल्लिक हुकूक। ये हमारी गुफ्तगू का सबसे अहम मरहला है कि जब कोई बंदा फौत होगा तो उसी के माल से सबसे पहले उसको तजहीज़ो तकफीन होगी। तजहीज़ो तकफीन से मुराद क्या है कि जब कोई बंदा फौत हो गया है तो उसको गुस्ल किसने देना है, उसके लिए कफन किसने खरीद के लाना है, चारपाई जिसके ऊपर उसको उठा के लेके जाना है वो, और उसके अंदर जो गुस्ल का साजो सामान है, नीम के पत्ते हैं, और जो उसको खुशबू वगैरह लगाई जाती है ये, फिर उसकी कब्र का इंतज़ाम करना वो किसके पैसे से है, और फिर वहां से उठा के लेके जाना, गुस्ल देने वाले को पैसे देना। कोई अपनी खुशी से ना ले तो वो उसकी अलग बात है, लेकिन ये सारे हुकूक, इसका मैं खुलासे के तौर पे ये लफ्ज अर्ज कर रहा हूं, किसी भी बंदे के जिस्म से रूह निकलने के बाद उसकी कब्र के अंदर रखने तक जितने भी हुकूक और मामलात उसके साथ वाबस्ता हैं, इन सब चीजों को तजहीज़ो तकफीन कहते हैं। ये मरने वाले के अपने पैसे से। खानदान में लोग हुस्न अखलाक की वजह से, ताल्लुकदारी की वजह से, रिश्तेदारी की वजह से बहुत कुछ करते हैं। हम उसकी तरफ नहीं जा रहे। शरा ने यह कहा जो फौत हुआ उसके पास पैसे हैं तो सबसे पहले उसकी तजहीज़ो तकफीन करो। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि एक बंदे ने सारी जिंदगी हलाल माल कमाया, तकवा का माल कमाया, लेकिन रिश्तेदार उस तकवा वाले नहीं थे वो भी मुत्तकी, लेकिन उस तकवा वाले नहीं थे। अब उसने एक एक बात का ख्याल रखा हुआ था लिबास पहनने में, लेकिन जब रिश्तेदारों ने उसको माल खरीद के अपने पैसे से उसको कफन पहनाया तो वो मुत्तकी नहीं था, वो वाला इतना तकवे वाला पैसा नहीं था, उसके साथ अमेजिश हो चुकी थी। तो शरीयत ने यह कहा कि ये पैसे उस कमाल के नहीं है जो इसके अपने पैसे हैं, तो सारी जिंदगी तकवा से गुजारी तो कब्र में भी तकवा के साथ जाए, इसलिए तजहीज़ो तकफीन मैयत के अपने पैसे से होगी। दूसरे नंबर पर उसका मैयत का कर्ज अदा किया जाएगा। ये उसके अपने माल में से है। अगर कर्ज में सारे पैसे चले जाते हैं तो भी पहले कर्ज अदा किया जाए, लेकिन शरा ने यह कहा कि उसका कर्ज अदा करो ताकि कब्र में उसके ऊपर किसी किस्म का बोझ ना हो। फिर कर्ज की अदायगी के बाद तीसरा आता है वसीयत का, कि वो अगर अपनी वसीयत करना चाहता है तो उसके कुल माल में से शरा ने उसको 1/3, इसको कहते हैं सुलुस, इसको कहते हैं तीसरा हिस्सा, ये वो अपनी वसीयत कर सकता है अपने कुल माल में से। हम जब भी
इस कोर्स के दौरान मिसाल बयान करेंगे तो हमारे पास जो कॉमन डिजिट्स होंगे वो 100,000 होंगे, यानी 1 लाख रुपया, ताकि हमारी कोई भी मिसाल परेशानी का शिकार ना हो। तो 1 लाख का 1/3 33,000 रुपए की शरह ने इसको इजाजत दी है कि ये जिसको चाहे दे सकता है, लेकिन एक शर्त इसके अंदर है, उसको देगा जिसको शरीयत ने पहले से कोई हक नहीं दिया हो। अभी हमने वो आयत पढ़ी ना, बेटियों के हुकूक है, बीवी का हक है, शौहर का हक है, माँ का हक है, बाप का हक है, बहन का हक है। ये टोटल 12 अफराद हैं जिनके हुकूक शरह ने पहले से बयान किए हुए। तो ये जो वसीयत है उसके बारे में नहीं कर सकता जिसको शरह ने पहले से हक दिया हो, ये किसी और गैर के बारे में इख्तियार है। चौथे नंबर पर फिर जाके उसको अपने विरसे की तकसीमकारी होगी फौतशुदा आदमी के। ये आज का बुनियादी हमारा सबक था, और मैं ये दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको ये बात समझ आए, और फिर मैं उसके बाद माइक ऑन करूंगा और मैं चाहूंगा कि हमारे जो अहबाब सवाल करना चाह रहे हैं वो तसल्ली से सवाल कर सकते हैं। आज जो हमने गुफ्तगू पढ़ी है उसमें हमने वरासत के अरकान पढ़े हैं, जिसमें मूरिस है जिसकी जिसका माल है, दूसरे नंबर पर वारिस है जिसको माल मिलना है, और तीसरे नंबर पर मीरास है जो खुद माल है। ये 3 चीजें हैं वरासत के अरकान। दूसरे नंबर पर हमने पढ़े हैं वरासत के असबाब। कौन सा सबब है जिसकी वजह से किसी फौतशुदा आदमी के पैसे खास बंदे को मिलते हैं, हर एक को नहीं मिलते। उसमें सबसे पहली है उसकी कराबतदारी, कि उसके साथ उसका ताल्लुक क्या है। दूसरा है उसका ज़ौजियत वाला रिश्ता, मियाँ बीवी का। और तीसरा है विला। ये इंशाल्लाह हम इसको जब इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो विला पे मैं तफसीली बात आपसे अर्ज करूंगा। ये 3 चीज़ें हैं। फिर उसके बाद हमने तीसरी शय ये आज पढ़ी, वरासत की शराइत। नंबर 1, जिसका माल तकसीम होना है वो फौत हो जाए। नंबर 2, जिसने माल लेना है वो जिंदा हो। और नंबर 3, कि कोई दरमियान में रुकावट मौजूद ना हो, लेने वाले के माल को लेने वाला कोई ऐसा ना काम करके आया हो कि शरीयत उसको रोक दे कि तूने माल नहीं लेना। और फिर हमने मय्यत के तरका से 4 रेलिवेंट बातें पढ़ी हैं कि सबसे पहले उसके पैसे से तजहीज़ तकफीन होगी, फिर उसके पैसे से उसकी कर्ज की अदायगी होगी, फिर उसके पैसे से उसकी वसीयत को पूरा किया जाएगा, फिर जो माल बच जाएगा शरीयत मुतहरा कहती है कि वो माल उसके रिश्तेदारों में तकसीम किया जाए। वो कौन से हैं इंशाल्लाह इसके ऊपर हम कल बात करेंगे। आज मैं ऑप्शन ऑन कर देता हूं अपने तमाम भाइयों के लिए कि जो चाहे वो एक एक करके सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। पहले तो आप सबको आज की क्लास में मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बड़ी तवज्जो से बातचीत सुनी है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। कोई बात आप पूछना चाहें तो मैं उसके लिए इंशाल्लाह हाजिर हूँ। जज़ाकल्लाह। गुलाम मुस्तफा साहब, आपने शुरू में ही हाथ खड़ा कर दिया था सर। आपने बड़े अहम सवाल पूछ रहे हैं, मैं हाजिर हूँ जी, पूछे जनाब। सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरा फर्स्ट चांस है आपके स्पीच और क्लास अटेंड करने का। मैं बशारत यूसुफ साहब का दोस्त हूँ जो कि रामपुरा में रहते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई और बड़ा मैंने इल्म हासिल किया आपकी बात से। इंशाल्लाह ताला ये और जो आपकी क्लासेस है इसको हम अटेंड करेंगे और सभी लोग मुस्तफीद होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू थैंक यू। किसी और भाई ने बात पूछनी है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी साहब जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं वैसे देख रहा हूँ जी हाफिज फारूक अर्ज कर रहा हूँ जी किबला शकरगढ़ से। मुसहफ हाफिज फारूक अर्ज कर रहा हूँ शकरगढ़ से। जी किबला हुक्म फरमाएं। अल्लाह ताला आपकी सलामती अता फरमाए। हुक्म। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इल्मो अमल में सोच में बरकत अता फरमाए। आपकी मेहरबानी।
ये विरासत के अरकान एक बार फिर दोहरा देते। जी मैं विरासत के अरकान दोहरा देता हूँ, आप नोट फरमा लें। सबसे पहले विरासत के पहला रुकन है मूरिस, जिसका माल मिलना है। दूसरा इसका रुकन है वारिस, जिसको माल मिलना है। और नंबर 3 है माले विरासत, कि क्या इसके पास है जो तकसीम होने वाला। ये इसके रुकन है। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी हाफिज जावेद इकबाल साहब हुक्म। जी, विरासत की शरायत में जो दूसरी शर्त है ये तो काइंडली समझा दें। एक नाम है मोहम्मद सादिक, ये बाप है जिसका बेटा है मोहम्मद आमिर। जब मोहम्मद जी सादिक फौत होगा तो मोहम्मद आमिर को ज़कात का माल उस वक्त मिलेगा कि बाप की वफात के वक्त ये जिंदा हो। अगर ये फौत हो चुका हुआ अपने बाप से पहले, तो फिर बाप की विरासत में इसके बाकी भाई और बहन शामिल होंगे, ये शामिल नहीं होगा। ये इसका मतलब। जी, शुक्रिया, जज़ाक। जी मैडम। जी काशिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। अच्छा, यहाँ पे ये जो 2 नंबर आपने कहा ना, विरासत के अरकान में वारिस का जिंदा होना, जी जी कि बाप से पहले अगर बेटा फौत हो जाता तो उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। जी जी ये है हमारा इस्लामी कानून। जी। लेकिन पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि आप बाप आप से पहले आप वक्त से पहले नहीं कहेंगे बात, क्योंकि जब हम माल की तकसीमकारी पे जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको मुस्लिम आयली कवानीन 1961 से लेकर 2030 तक के जितनी अपडेट्स हुई हैं वो सारी हॉट कॉपी में सही, आपको शेयर करूंगा और बताऊंगा किस साल में इसके बिल्कुल ऊपर सही, क्या डेवलपमेंट हुई है और आईने पाकिस्तान ने उस बेटे को कैसे माल दिया है और शरीयत ऐसे इस्लामिया कितनी हमदर्दी रखती है, अल्लाह ताला कितनी हमदर्दी रखता है ऐसे और ही आईने है। पाकिस्तान कितनी हमदर्दी रखता है। ये इंशाल्लाह जब हिस्से बयान होंगे हाँ, तो इसमें मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल से इसकी आगाही सही, दूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हमारी अदालतें हमें दूसरी तरफ लेके जाती है ना, मैंने इसलिए आपसे कहा। चले, साहब साहब जज़ाकल्लाह मेरे जज़ाकल्लाह। बड़े भाईजान जानिशीन मुनीर इस्लाम तशरीफ फरमाए, उनको जरा ले ले लाइव, वो जो हमारे लिए हुक्म इरशाद फरमाए। जी हुजूर वाला। अस्सलाम हाँ जी। वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हुजूर वाला। मैं जनाब आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ बेहतरीन लेक्चर पे। अल्लाह ताला इस सिलसिले को हमेशा कायम रखे और जो आपने कोशिश शुरू की है इसमें हमेशा तरक्की नसीब फरमाए आमीन। और तमाम पार्टिसिपेंट को इससे बेहतरीन जो है फायदा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका। आमीन। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी क्लास का ऑफिशियली वक्त 8 से 9 बजे है। आज पहली क्लास थी इब्तदाई, तो मैंने बात जल्दी कवर कर दी ताकि आप सवालात कर सकें। और जिस भाई ने क्लास ख़त्म करके जाना है वो जा सकता है। जिसने सवाल पूछना है मैं उसके लिए 9 बजे तक इंशाल्लाह हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। अच्छा, ये जो आयात मुबारक आप स्क्रीन पे दिखा रहे थे, इसका पीडीएफ मिलेगा हमें? बिल्कुल, अभी रिकॉर्डिंग भी आएगी, पीडीएफ भी आएगा सारा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह अल्लाह जज़ाकल्लाह। ताला। जी सर। जी सर हुक्म। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी सर जी। हजरत, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। मैं ये पूछना चाह रहा था, अभी आपने बताया है कि जो 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 जिस बाप का अगर बेटा फौत हो जाए जी जी। तो उसको विरासत में से हिस्सा नहीं मिलेगा, तो उस बेटे की जो औलाद है उसका क्या इसमें? तरीक़ेकार शरीयत ने ये रखा हुआ है। पहले मैं आपको आईने पाकिस्तान की थोड़ी सी बात बता देता हूँ ताकि बात समझने में आसानी हो जाए। आईने पाकिस्तान ये कह रहा है कि उसकी जो विरासत है, मसलन एक बाप के 4 बेटे, तो ये थर्ड वाला विशाल कर गया, तो बाप की विरासत में से 25-25 हजार रुपए मिलने थे तो इसको नहीं मिलेंगे। आईने पाकिस्तान 1961 ये कह रहा है कि ये 25,000 इसके बेटे को दे दो, यानी फौत होने वाले के पोते को दे दो। जबकि इस्लाम कह रहा है कि
जो माल है वो 3 बच्चों को मिलेगा। दादा के पास वसीयत का हक है, वो अपने पोते के लिए वसीयत कर दे कि मेरे माल का 1/3 जो है वो मेरे पोते को दे देना। अब उसका फायदा क्या होगा? अगर आईने पाकिस्तान के ऊपर अमल करते हुए हम उस पोते को हिस्सा देंगे दादे की विरासत में से, तो उसको 25,000 मिलेगा। और अगर हम शरीयत इस्लामिया के ऊपर अमल करते हुए पोते को पैसे देंगे तो पोते को 33,333 रुपीज मिलेंगे। जी अब अभी अब आ हजरत रही है। बात आ रही है। जी आ रही है जी, अब इरशाद फरमाओ। अच्छा, मैं ये समझा हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि अगर उसकी यानी कि अगर बच्चा फोत हो गया तो उसकी औलाद को उतना ही हिस्सा मिलेगा जो उसको उसको बनता था। हाँ जी, जो उसके वालिद और को बनता था। जी, और जो हमारी शरीयत है वो ये कह रही है कि अगर उसका कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर उसका दादा वसीयत करता है देन उसको मिलेगा। जी देन उसको मिलेगा, जी बिल्कुल। और आईने पाकिस्तान से ज्यादा मिलेगा जी, वो 1/3 आ जाएगा। 1/3 आ जाएगा जी। वो अगर वो दादा वसीयत करता है कि मैं इसको 50% देना चाहता हूँ तो देन 50% मिलेगा। नहीं, 1/3 मिलेगा। 1/3 मिलेगा, मैक्सिमम 1/3 है। 1/3 मिलेगा। इसके ऊपर हम वसीयत की, जब वसीयत के ऊपर डिटेल से बात करेंगे तो मैं वसीयत की 7 शराइत आपको बयान करूंगा कि 1/3 भी दे सकता है और कोई शख्स अपने हिस्सेदारों को महरूम करके सारे का सारा माल भी किसी को दे सकता है, लेकिन उसके लिए फिर आखिरत में नुकसान होगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। जी और कोई भाईजान? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जी प्यारे भाई। जी हजरत, वरासत के असबाब जो बयान किया है, जो 3 है, तीसरी वाला का थोड़ा डिटेल है। हाँ जी, मैं बता देता हूँ विरासत के असबाब में जो तीसरी असबाब। तीसरा सबब है विला। विला कहते हैं गुलामी को। तो क्योंकि ये हमारे मुल्क पाकिस्तान में और इस पूरी दुनिया में इस्लाम में कोई किसी का गुलाम नहीं है, इसलिए ये शर्त मौजूद नहीं है। लेकिन मैं जब इसके ऊपर तफसील से जाऊंगा तो मैं इंशाल्लाह आपको बयान करूंगा कि ये विला का कौन कौन सा दर्जा है और पाकिस्तान के अफराद कहाँ जाकर किस हैसियत से बैठते हैं, और कोई हमारे मुल्क में आए तो उसकी क्या हैसियत होती है शरई तौर पर। तो ये इंशाल्लाह जब हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो मैं उसमें विला को इंशाल्लाह मजीद वजाहत से आपको समझाऊंगा। और शुक्रिया तीसरा जनाब। ये गुजारिश ये है कि हमारा ये जो लेक्चर है ये पीर मंगल बुध जुमेरात को 4 दिन वीक में 8 से 9 बजे हुआ करेगा, और फिर दोबारा जुम्मा हफ्ता इतवार छोड़ के फिर दोबारा पीर से ये लेक्चर हुआ करेगा, यानी एक वीक में 4 लेक्चर हुआ करें। हाँ जी। आपको अगर कोई और भी दिक्कत पेश आती है तो एडमिन का नंबर मौजूद है बीच में, आप वहाँ ऑडियो और टेक्स्ट मैसेज के साथ सवालात पूछ सकते हैं। एक नंबर एडमिन का खातून का है। अगर कोई यहाँ मौजूद हमारी मज़हब इस्लाम से वाबस्ता ख़वातीन इस्लाम मौजूद है, वो ऑडियो मैसेज करना चाहती हैं तो वो फीमेल का ऑडियो नंबर मौजूद है, वो फीमेल को ऑडियो कर दें, वो मुझे मैसेज टेक्स्ट कर देंगी मसला बता के कि ये सूरत हाल है, मैं उसका जवाब उनको दे दूंगा तो वो आगे उनको फॉरवर्ड कर देंगे। कोई भाई बात करना चाहता है तो मेरे सारे नंबर बीच में मौजूद है, मैं इंशाल्लाह ताला बरह रास्त उनके साथ हर वक्त मौजूद हूँ। आप अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शिरकत फरमाई। इंशाल्लाह ताला कल 8 बजे आप सबसे मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।